नमस्कार। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो लेसन 9 में हमने जाना कि सप्तक क्या होते हैं और उनके 3 प्रकार कौन से हैं और उन्हें कैसे मंद सप्तक के स्वरों को मध्य सप्तक के स्वरों के साथ कंबाइन करके गाना है। वैसे ही आज के इस लेसन 10 में हम जानेंगे कि कैसे हमें तार सप्तक के स्वरों को मध्य सप्तक के स्वरों के साथ कंबाइन करके गाना है और फिर कैसे तीनों सप्तकों को हमें एक साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए करते हैं तार सप्तक या हायर नोट्स की प्रैक्टिस मध्य सप्तक के स्वरों के साथ कंबाइन करके इसको हम गाएंगे। इस लेसन का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ओपन करके रियाज कर सकते हैं और इसमें भी 3 पैटर्न्स हैं। अब जैसे आप देखिए कि मंद्र सप्तक के स्वरों का जब हम रियाज करते हैं तो हम एक एक स्वर जो है उसको एक एक सांस में बोलते हैं और अगर कंबाइन करके भी गाते हैं तो स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, एकदम स्लो स्पीड में हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन तार सप्तक के स्वर जो है उनको हम एक एक जो है वो सांस में नहीं गा सकते हैं और क्योंकि वो हायर नोट्स है स्टार्टिंग में, तो और भी उस पर मतलब इतनी देर रुकना जो है वो मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मीडियम स्पीड को लेकर हम चलते हैं, तो उस मीडियम स्पीड में उसको गाना जो है वो इजी होता है क्योंकि वो हायर नोट्स है, वहाँ पे बहुत देर तक हम स्टे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम एक मीडियम स्पीड में हायर नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारा पैटर्न 1 है उसमें हम मध्य सप्तक के स्वरों को गाएंगे और धीरे धीरे फिर उसमें तार सप्तक के जो स्वर हैं उनको हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो कैसे करेंगे इसका रियाज? तानपुरे पर पिच जो है वो A शार्प है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा ग रे सा। तो रे और गा जो तार सप्तक के स्वर हैं उनको हमने इन मध्य सप्तक के स्वरों के साथ में ऐड कर लिया। अब कुछ दिन आप इसको 3-4 डेज जो है वो इसी को रियाज करें, फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप इसमें माँ स्वर को भी ऐड कर लें। तो स्टार्टिंग में अगर वो नहीं लग रहा है तो आप उसे सिर्फ टच करके गबर आ जाए, लेकिन माँ स्वर को ले लें, फिर स्टार्ट कर देंगे अगर आप रे और गा पर कंफर्टेबल हो गए। तो कैसे गाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा। फिर हमने माँ स्वर को ऐड कर लिया है। आप स्टार्टिंग में इसको टच कीजिए और जब आपको कंफर्टेबल हो, आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तो आप थोड़ा सा उसमें स्टे करने की भी कोशिश करें। फिर जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, रे गा और माँ को अच्छे से टच कर पा रहे हैं, फिर ट्राई कीजिए कि आप वहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर पाएँ। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा। अगर इस तरह आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है फिर आप ट्राई कीजिए कि आप पंचम स्वर यानी पा स्वर को भी इसमें ऐड कर लें, फिर उसको टच कीजिए, फिर आने लगे तो वहाँ पे स्टे कर लेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा।
पा मा गा, पा मा गा, इस तरीके से ले लीजिए और जब आने लगे तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे। माँ स्वर भी अच्छे से आ रहा है तो वो वैसे मैंने पिच सिलेक्शन में आपको बताया कि सा स्वर से आगे 4 नोट आपके सा से 4 नोट गाने हैं। माँ तक भी आ रहा है तो इनफ है, ठीक है। लेकिन पंचम स्वर को भी आप थोड़ा सा टच कर लेंगे तो आपका माँ जो है, माँ जो स्वर है वो क्लियर रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा प स्वर को भी टच कर लें और अगर गा सकते हैं तो वहाँ तक करें। ओके, तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न जो सेकंड है, उसमें भी हम मध्य सप्तक के स्वरों को गा रहे हैं और साथ में ताड़ सप्तक के स्वरों को उसमें ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फर्स्ट पैटर्न से डिफरेंट है। कैसे करेंगे इसका रियाज? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा, गा मा पा धा नी सा रे गा, गा मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा। अब यहाँ तक हमने पर स्वर जो है वो टच कर लिया। अब वहाँ से हमें फिर से नीचे उतरना है। ये हम ऊपर की तरफ ही जा रहे थे, हम पंचम तक पहुँच गए हैं, पा स्वर तक, ताड़ सप्तक का पा। अब हमें वापस उसको नीचे लेकर आना है। तो कैसे गाएंगे? मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा, मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा, गा मा पा धा नी सा रे गा, गा रे सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह हमने एक एक नोट आगे मध्य सप्तक के भी एक एक स्वर में आगे बढ़ते गए और ताड़ सप्तक के स्वर उसमें ऐड होते गए। तो ये था हमारा पैटर्न सेकंड, आप इसे भी अच्छे से रियाज करें। नेक्स्ट जो थर्ड पैटर्न है उसमें हम तीनों सप्तकों को एक साथ रियाज कर रहे हैं। कैसे करेंगे?
सा, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। मैंने इसको पंचम स्वर तक नीचे ले लिया, पा तक। अगर आप और नीचे जाते हैं तो आप और नीचे जाके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हो जाएगा सा नी धा पा मा पा धा नी सा। फिर इसी पैटर्न को हम थोड़ा सा फास्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे गाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। और भी फास्ट कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा फास्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप सप्तक के स्वरों को अपने गले में उतारें, और इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्वर जो होते हैं वो कभी कभी ऐसा होगा कि आप अगर डेली प्रैक्टिस में हैं, आपका गला भी ठीक चल रहा है, तो फिर नीचे का रे लग जाएगा, सा तक भी हम टच कर जाएंगे। और कभी ऐसा होगा कि पंचम स्वर तक या मा स्वर जो है वहाँ तक भी जाने में हमें स्ट्रेस लगता है। हायर नोट्स में भी ऐसे होता है कि ग तक मा तक लेना भी मुश्किल हो जाता है, और कभी पंचम भी लग जाता है और धा भी टच हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो हमें जो है वो रियाज जिस दिन हम कर रहे हैं, जहाँ तक गला जा रहा है कंफर्टेबली, हमें उस दिन वहाँ तक ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम तो रियाज कर रहे हैं, लेकिन गले का जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है हमारा प्रैक्टिस, और वेदर कंडीशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमारा गला जो है वो स्ट्रेस में है, रेस्ट में नहीं है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो फिर तभी स्वर जो है वो ऊपर या नीचे के अच्छे से नहीं लगेंगे। या फिर वेदर कोल्ड है, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और या फ्रिक्वेंटली वेदर चेंज हो रहा है बार बार, उससे भी क्या होता है कि मतलब मुश्किल हो जाता है स्वरों को ठीक से बहुत नीचे जाना या फिर ऊंचे स्वर लेना मुश्किल हो जाता है। तो गला जो है वो जहाँ तक जा रहा है उसको आप वैसे ही प्रैक्टिस कर लें। तो इस लेसन 9 और 10 में, जिसमें सप्तक के तीनों सप्तकों का रियाज हमने बताया है, आप उसे अच्छे से रियाज करें। ये जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आगे जब आप राग सीखेंगे तो जब आप राग सीखते हैं तो इन्हीं पैटर्न्स को आप रागों में कन्वर्ट करके गा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भोपाली राग सीख रहे हैं, तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको आप भोपाली में कन्वर्ट कर देंगे। भोपाली राग में माँ और नी स्वर नहीं है, ये सारे शुद्ध स्वर हैं, इन्हीं में से आपको माँ और नी को हटा देना है। भोपाली भी शुद्ध स्वरों का राग है, तो माँ और नी को आप हटा देंगे तो वो पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो भोपाली राग में चला जाएगा। तो मैं आपको थर्ड पैटर्न जो है वो भोपाली राग में गा के बता देती हूँ। कैसे गाएंगे? सा रे गा पा धा सा रे गा पा गा रे सा धा पा गा रे सा धा पा धा सा। तो ये पूरा का पूरा थर्ड पैटर्न जो है वो भोपाली में चला गया है। अब आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भोपाली के जो स्वर हैं वो आप पूरे तीनों सप्तकों में कैसे लेकर जाने हैं ये आपको पता चल जाता है। इससे हमें राग सीखना जो है वो इजी हो जाता है। तो आप इन सभी पैटर्न्स को अच्छे से रियाज करें। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो सप्तक के 12 स्वर कैसे बने हैं और उनको कैसे रियाज़ करना है इस पर रहेगा। आज के इस लेसन में इतना ही। नमस्कार।